औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा दिल बदल दे, 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 मेरा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में। मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ। तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला। तेरी हो जाऊं मेरा दिल बदल दे, तेरी हो जाऊं मेरा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और आप देख रहे हैं मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान मुबारक, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जब रमज़ान आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें।
और उन नेकियों में एक नेकी दूसरों की मदद करना भी है। वैसे भी हम लोग सारा साल करते ही रहते हैं, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही हम इस चीज़ को अपने लिए ज़रूरी बना लेते हैं कि नहीं, ये तो हर हाल में करना ही है। अब बात आती है इस्लाम के रुकन ज़कात की। कुरान पाक में बहुत जगहों पर नमाज के साथ साथ ज़कात का ज़िक्र किया गया है और तलकीन की गई है ज़कात की। एक जगह आता है, और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहा करो, और तुम अपने लिए जो नेकी भी आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हुजूर पालोगे। जो कुछ तुम कर रहे हो यकीनन अल्लाह उसे देख रहा है, बेशक अल्लाह उसे देख रहा है। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और अपनी जानों के लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पालोगे, बेशक तुम्हारा रब तुम्हारे काम देख रहा है। फिर एक और जगह जिक्र आता है, नमाज कायम करो और ज़कात दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। जो लोग कुफ्र कर रहे हैं उनके मुतालिक इस गलत फहमी में ना रहो कि वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। फिर एक और जगह इरशाद हुआ, ए ईमान वालों, नमाज पाबंदी से अदा करते रहो और ज़कात देते रहो। जो कुछ भलाई तुम अपनी आक़िबत के लिए कमा कर आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। यकीनन जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। कितनी बार ज़कात के बारे में कहा गया है, ज़कात देने के बारे में। एक जगह एक रिवायत में आया है कि अगर तुम नमाज़ पढ़ते हो और ज़कात नहीं देते तो इसका मतलब कि तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं होती। यानी कि हुकूक़ अल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद भी बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीबों की मदद करते हैं और अल्लाह पाक ने उनको दिया है, माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतना दिया है कि वो गरीबों की मदद लाजवाल करते हैं। लेकिन कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। बहुत सारे लोगों की नीयत जो होती है वो सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए होती है कि लोग हमारे लिए वाह वाह करेंगे, वाह 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 क्या आदमी है ये, कितना लोगों को देता है, कितना लोगों में बांटता है। लेकिन वो ये सब कुछ करते हुए ये भूल जाता है कि जिसको वो दे रहा है उसकी अना पर कितनी ज़रूरत पड़ती है। ख़ासकर ऐसे लोग जो कि मांगते नहीं हैं, ऐसे लोग जिनको आदत नहीं है मांगने की। और आजकल कोरोना की वजह से इतने हालात ख़राब हो गए हैं दुनिया में और पाकिस्तान में भी इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि वो लोग जो 3 वक्त की रोटी खाते थे वो 2 वक्त की रोटी पर आ गए हैं, जो 2 वक्त की रोटी खाते थे वो 1 वक्त की रोटी पर आ गए हैं, और जो 1 वक्त की रोटी खाता था उसको रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। देखिए, एक चीज़ तो फ़र्ज़ होती है, जो हम करते हैं वो फ़र्ज़ है। हम माँ बाप की खिदमत करते हैं, वो फ़र्ज़ है हमारे लिए। हम बहन भाइयों का हुकूक़ अदा करते हैं, माँ बाप के हुकूक़ अदा करते हैं, शौहर के, बच्चों के हुकूक़ अदा करते हैं, वो फ़र्ज़ है। लेकिन फ़र्ज़ से बढ़कर अगर हम कुछ करते हैं किसी के लिए तो वो एहसान हो जाता है। और एहसान जो है, एहसान करने वाले लोग अल्लाह को पसंद है। तो जिस तरह पहले दिया करते थे और ज़्यादा दें, कोशिश करें। ये मैं मानती हूँ कि बहुत अरसे से इकॉनमी के हालात ऐसे हैं कि अच्छे से अच्छे कमाने वाले भी आजकल बुरे हालात में हैं, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि हम जो कुछ भी लोगों को दें, चाहे वो ज़कात हो, फ़ितरा हो, खैरात हो या फिर सदका हो, अल्लाह पाक अपने हुजूर उसको कबूल फ़रमाए और हम भी इस तरह दें लोगों को कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर एक खजूर भी आप किसी को खिला देते हैं रोज़दार को तो वो भी सदका है, एक खजूर। तो जो कुछ भी आपके पास है सदका करें। और जैसे कि ज़कात के बारे में मैंने आज बात की है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़कात का टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को बड़ी परेशानी होती है, मुझे बड़ी परेशानी होती है। मैं सोचती हूँ कि अच्छा किसको ज़कात देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स में सुना, किताबों में पढ़ा, बहुत सारे लोगों से पूछा, हर साल पूछते हैं और हर साल भूल जाते हैं। ये तो सही है कि सारा साल हम ज़कात देते रहते हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन से मैं ख़ासकर ये कहूँगी कि सोने की ज़कात ज़रूर दिया करें। क्योंकि मेरे अपने साथ ये तजुर्बा हो चुका है कि जब मेरी शादी हुई नई तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि कभी हमने ये काम किया ही नहीं। हमेशा से अम्मी और अब्बू ही करते आए हैं, ज़कात देना, ये सारी चीज़ें, फ़ितरा जो भी चीज़ें होती हैं माशाल्लाह से बहुत सारे इसकी इक़साम हैं, सदका, ज़कात, खैरात, फ़ितरा। तो हमें तो पता ही नहीं था
कब देते थे, किस तरह देते हैं, क्या करते हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो अम्मी ने मुझे कहा कि भाई वो तुमने इस साल अपनी जो है ना ज़कात निकालनी है। तो मैंने कहा अच्छा कैसे निकालनी है भाई। मैंने कहा भाई ज़ेवर पे भी निकालनी है, ये भी निकालनी है, बच्चों की भी निकालनी है, मियाँ को भी निकालनी है। अच्छा भाई ठीक है, यानी कि ज़कात और फ़ितरा सदका सारी चीज़ें मिक्स करके उन्होंने बताई मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि अच्छा मैंने इतने के ज़ेवर थे, अच्छा चलो ठीक है इतना दे देती हूँ 2.5%, ठीक है। साल जैसे कुछ टाइम गुजरा तो कुछ ना कुछ मेरी चीज़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। या तो मेरी कान के बुंदा टूट गया, या अंगूठी टूट गई, या कड़ा टूट गया, या चूड़ी टूट गई, और मेरे जो ज़ेवर हैं वो गुम हो जाते थे, गायब हो जाते थे, चोरी हो जाते थे घर से। समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं एक चीज़ ख़रीदती हूँ, 1 महीने बाद गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पड़ी हुई थी शादी के ज़माने में, कुछ लोगों ने तोहफ़े तोहफ़े दिए थे, तो वो चीज़ें मुझे या तो टूट जाती थी या गुम हो जाती थी। कुछ समझ ही नहीं आया। एक दिन मैं ऐसी अम्मी के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, तो मैंने कहा अम्मी पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, शादी जब से हुई है पता नहीं किसी की नज़र लग गई है, किसकी नज़र ऐसी मुझे लगी है कि मेरा जो कोई भी चीज़ चेन पहनती हूँ टूट के गिर जाती है, गुम हो जाती है, मिलती नहीं है। उसके बाद अंगूठी रख के भूल जाती हूँ, कोई भी चीज़ पहनती हूँ टूट जाती है, मेरा ज़ेवर सारा टूट रहा है, गुम हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुमने ज़कात दी थी। मैंने कहा हाँ अम्मी मैंने ज़कात तो दी थी। तो अम्मी ने कहा कि तुमने अच्छी तरह नाप तोल के ठीक से उसकी वो निकाली थी, जितने फ़ीसद देनी थी, कितने बन रहे थे। मैंने कहा नहीं बस जितने का लिया था उसका हिसाब लगा के मैंने दे दी ज़कात। अम्मी ने कहा नहीं बेटा ज़कात 1 साल के बाद, जब 1 साल हो जाता है तो ज़कात जब दी जाती है तो उस वक्त के हिसाब से, हम तो डॉलर के हिसाब से चलते हैं ना कि डॉलर इतने का हो गया उतने का हो गया, तो उस वक्त के हिसाब से सोना जितने रुपए तोला होगा उतने पैसों की आपको ज़कात देनी होगी। जो आपने लिया था, यानी कि 10 साल 15 साल पहले लिया था, तो वो नहीं, आपने उस वक्त के हिसाब से देनी है ज़कात। तो बेटा आपकी ज़कात आपने नहीं दी है, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है इन चीज़ों में। तो उन ख़वातीन से जो कि इन चीज़ों को बहुत नॉर्मल लेती हैं और ऐसी बस दे देती हैं, हाँ चलो बग़ैर हिसाब किताब के दे देती हैं ज़कात, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चीज़ आपकी चीज़ों को नुकसान पहुँचाएगी। क्योंकि जब तक हम ज़कात नहीं देंगे, कहते हैं ना अल्लाह से सौदा करते हैं हम, अल्लाह पाक से माशाल्लाह तिजारत करते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर ख़वातीन अपने दिमाग में रखें कि बिल्कुल नाप तोल के हर चीज़ की शरह निकाल के अपनी चीज़ों की ज़कात दें, ताकि आप लोग किसी भी बड़े नुकसान से बचें। खैर अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हम लोग आज ज़कात के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जितने भी आपके जहन में सवाल हैं वो इंशाअल्लाह उन सवालों के जवाब आज हम आपको ज़रूर देंगे। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। जी आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम अल्लामा डॉक्टर जमील राठौर साहब, और आज हम इस्लाम के एक और रुकन के बारे में बात करेंगे जिससे हम ज़कात कहते हैं। ज़कात से मुताल्लिक़ बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मेरे जहन में भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके पास भी होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि असल में ज़कात किन लोगों को दी जाती है, किन लोगों पे फ़र्ज़ है, और किन लोगों को दे सकते हैं और कौन लोग ज़कात ले सकते हैं। ज़कात में, फ़ितरे में, खैरात में, सदक़े में क्या फ़र्क है, ये तमाम सवालात आज हम करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जमील राठौर साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। कैसा गुज़र है आपका रमज़ान? अल्लाह का बेपाया करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की बरकतों से आफतों को टाल दे, आमीन आमीन सुमा बेहतर कर दे आने वाला। बिल्कुल इंशाअल्लाह, आमीन सुमा आमीन। ज़कात के बारे में बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी अच्छा, पहले तो मैं आपसे एक सवाल ये करूँगी कि ज़कात, फ़ितरा, सदका, खैरात, इन चारों में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बुनियादी बात समझ लीजिए कि सदका जब हम कहते हैं तो उसमें सब कुछ आ गया। अब उसकी अलग अलग कैटेगरी है। ज़कात जो है वो कलमा और नमाज के बाद इस्लाम का तीसरा रुकन है, फ़र्ज़ है, वो तो आपने हर हालत में देनी है। इसको हम ये कह देते हैं सदक़ा वाजिबा, कि अल्लाह ने आप पर वाजिब कर दिया है कि अगर आप साहिब निसाब हैं तो अब आपको लाजिमन ज़कात देनी है, उसका कोई उज़्र जो है कबूल नहीं किया जाएगा अगर आप साहिब निसाब हैं। ये तो सदक़ा वाजिबा हो गया जिसको हमने ज़कात बोल दिया। सही। फिर नफली सदक़े होते हैं, उसकी बहुत सारी सूरतें इस्लाम में दी हैं।
आपने किसी को खाना खिला दिया, आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए, ठीक है ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अल्लाह से कुछ ख़रीदो। फरमाया क्या है या रसूलल्लाह? फरमाया खजूर का एक खजूर ही क्यों ना हो, अल्लाह से सौदा करो, यानी उसकी राह में अगर एक खजूर भी मिले तो वो भी अल्लाह की राह में सदका कर दो, वो भी सदका है, ठीक है ना। एक खजूर का भी। आपने अस्पताल के अंदर मरीजों को कुछ इलाज करवा दिया, परिंदों को भी दे सकते हैं, परिंदों को दे दिया, आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, ये भी सदका है। माँ बाप को मुस्कुरा कर देखना, ये भी सदका है। तो ये नफली सदक़ों की सारी सूरतें हैं। तो हदीस, बल्कि इमाम गज़ाली ने फरमाया ना कि ए इंसान, तेरा जो सांस जा रहा है वो वापस ना आए तो तू मर जाए, और बाहर वाला सांस अंदर ना जाए ऑक्सीजन लेकर, तब भी तुझे मर जाए। तुझे तो अपने हर सांस पे सदका करना चाहिए, ठीक है ना। तो 360 इंसान के जॉइंट्स हैं ये जिस्म के अंदर, ठीक है ना। ये फ्लेंजिस से शुरू होकर हमारे पूरे जिस्म के जॉइंट्स का मतलब है जोड़। एक तो हड्डी है ना, दो हड्डियाँ एक दूसरे से जो मुड़ती हैं उसको जॉइंट कहा जाता है। वो अल्लाह ने हमें मूवेबल बॉडी बनाया है। वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द प्लांट्स एंड द एनिमल्स और ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जिस तरह दरख्त है ये भी जिंदा है, बढ़ते हैं, लेकिन इनके पास जॉइंट नहीं है। हमारे पास जॉइंट है इसलिए मूव करते हैं, ठीक है ना। तो फरमाया कि हर जॉइंट पर हदीस मुबारक में आया कि 360 जॉइंट्स हैं, तो हर जॉइंट्स की हर मूवमेंट पर तुम्हें सदका करना चाहिए। उठे तो अल्लाह अकबर कहे, बैठे तो अल्लाह अकबर कहे, हुजूर पे दुरूद पढ़ दिया, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी अल्लाह को याद करने की एक्सरसाइज आपकी ज़बान पर होनी चाहिए कि आपका हर वक्त हर अमल सदका बन जाए। और माह रमज़ान के मुतालिक तो बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है, महीना है जिसमें मोमिन सांस लेता है तो उसका सांस लेना सदका बन जाता है, और उसका सोना, नींद की हालत में सोता है तो अल्लाह की राह में बतौर इबादत कबूल हो जाता है। कैसा प्यारा महीना अता किया है। क्या ये सही है कि एक नेकी की जो है वो 70 नेकियां मिलती हैं रमज़ान में? जी हाँ बिल्कुल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहक़ी में हुजूर का तवील खुतबा मुबारक है जिसे तमहीद रमज़ान भी कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया कि तुम पर एक अज़ीमुश्शान महीना साया फ़िगन होने वाला है जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, और जिसमें नफल का सवाब फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ का सवाब अल्लाह 70 टाइम्स बढ़ा देता है, 70 गुना बढ़ा देता है। लिहाजा यकीनी तौर पर, और फिर एक हदीस मुबारक है कि 700 गुना बढ़ा देता है। एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि जैसे सदक़े के ज़कात के बारे में कहा जाता है कि आप जिसको ज़कात दो उसको बता के ज़कात दो, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, इस्लाम ने बताया कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। और फरमाया कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को ख़बर ना हो। इसकी हदीस मुबारक है बुखारी की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को बनाया तो फरिश्ते बड़े हैरान हुए कि अल्लाह क्या इससे भी मज़बूत कोई चीज़ है? तो अल्लाह ने पहाड़ बना दिए कि पहाड़ों से मज़बूत कोई चीज़ है? फरमाया हाँ, लोहा है। लोहा पहाड़ों पे चलता है तो पहाड़ों को तोड़ देता है। अच्छा, क्या लोहे से भी बढ़कर कोई चीज़ मज़बूत और आला है? फरमाया हाँ, आग है। लोहे को आग में डाले जाए तो आग उसे पिघला देती है। फरमाया आग की इतनी तपिश, क्या इससे भी बढ़कर कुछ बना है? फरमाया हाँ, आग से बढ़कर पानी है। पानी डाला जाए तो आग को बुझा देता है। अच्छा अल्लाह, इस पानी से बढ़कर भी कुछ है? फरमाया हाँ, हवाएं हैं। जहाँ चाहती है बिलियंस ऑफ वाटर रिजर्वेशन के बादल जो होते हैं उनको हाँक कर ले जाती है। जहाँ चाहती है हवाएं रुक जाती हैं, बादल बरस जाते हैं। तो फरमाया कि इस पानी से भी बढ़कर ताकत हमने हवाओं को दी है। फरमाया कि अल्लाह, हवाओं से भी बढ़कर कुछ है? फरमाया हाँ, हवा से बढ़कर मोमिन का वो हाथ है जो इस तरह देता है कि दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। और ज़कात किन किन पे फ़र्ज़ है और किन को नहीं दे सकते आप? अच्छा, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। इसका आसान जवाब मैं आमतौर पर दिया करता हूँ, ऊपर और नीचे। अपने ऊपर और अपने नीचे ज़कात नहीं दे सकते। ऊपर से मुराद है अपनी असल। अब असल क्या है? माँ बाप, वो आपकी असल है। दादा दादी, नाना नानी, ये आपके ऊपर के रिश्ते हैं, आपकी असल है, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अब नीचे जाएं तो आपकी बेटी, आपका बेटा,
आपकी पोती, आपका पोता, आपकी नवासी, आपका नवासा। ना असल को दे सकते हैं ना नस्ल को दे सकते हैं, अपनी। ठीक है ना, ये ऊपर और नीचे की बात है, इसको मत जाइए कभी, इतना आसान फार्मूला है। यानी कि माँ बाप के माँ बाप और औलादों की औलादों को नहीं दे सकते। इनको आप ज़कात नहीं देंगे। और दूसरा, सैयद को ज़कात नहीं देंगे। ठीक है ना, जो सैयद होगा उसको आप सदक़े यहाँ पे आज नफली। पता भी तो नहीं चलता असली सैयद कौन। देखें, ये तो फिर अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अगर कोई शख्स बोल रहा है मैं सैयद हूँ, तो आप उसको दे दीजिए, आपको सवाब वही मिलेगा। उसको नफली सदका देंगे, सही, उसको ज़कात नहीं देंगे। नफली सदका क्या, तोहफ़ा। और कहते हैं कि जो इस्लाम मतलब मुसलमान है, सिर्फ उनको ही ज़कात दी जाती है, ऐसा है? जी हाँ, सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। आप अपने चैरिटी कीजिए, नफली चैरिटी कीजिए, गैर मुस्लिम को दीजिए, इंसानियत का हक़ है आप पर, आप ज़रूर दीजिए। लेकिन ये जो शरीयत ने ज़कात की सूरत में आप पे वाजिब किया है, ये मुसलमानों का हक़ है। देखिए, अवाइल इस्लाम में कुरान में ना 8 मसारी बताए गए सूरत तौबा, इन्नमा सदक़ातुल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन फ़ीहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाब। ये मुअल्लफ़ति क़ुलूब से मुराद ये है कि तालीफ़ क़ल्ब, यानी कि अपनी जानिब किसी को, नॉन मुस्लिम को अट्रैक्ट करने के लिए ज़कात से उसकी मदद की जाए। ये अवाइल इस्लाम में ऐसा था, लेकिन फिर बाद में खुलफ़ाए राशिदीन ने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है तालीफ़ क़ल्ब की, यानी किसी के दिल को अपनी जानिब माइल करने की। लिहाजा अब ये मुसलमानों का हक़ है। लिहाजा मुसलमानों के अंदर वो लोग जो गरीब हैं, फ़ुक़रा हैं, यतामा हैं, मसाकीन हैं, जो बेवा है, जो मुसाफिर है, और इसके साथ साथ वो लोग जो दीन का काम करते हैं लेकिन उनके पास कोई उजरत के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे, या फिर ग़ुलाम किसी ज़माने में होते हैं जिनको आज़ाद करने के लिए ज़कात दी जाए। ठीक है ना, और किसी को फांसी की सज़ा है और उसको दियत नहीं मिल रही, मकसद उसको अगर किसी को कत्ल कर दिया उसने और उसके बाद देने के लिए कोई जुर्माना नहीं, जो इस्लाम में उसको दियत कहा जाता है, कत्ल ख़ता या कत्ल नाक उनकी सूरत होती है कि उनका खून बहा दे दिया जाए, तो वो नहीं है तो फिर उसकी मदद कर दी जाए ताकि उसकी जान बच जाए। तो ये सारे अवामिल ज़कात हैं, इन लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर किसको ज़कात दें, तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहला हक़ आपके रिश्तेदार का है। रिश्तेदारों में झांकी, माँ बाप और औलाद के अलावा। एक चीज़ और के कहते हैं कि किसी के पास पता नहीं कितने तोला चांदी हो तो उसको ज़कात आप नहीं दे सकते, क्या जी हाँ, ये नहीं, पहले तो ये देख लीजिए कि आप ज़कात कौन देगा। ठीक है ना, पहली तो बात ये है। तो ज़कात, आपने एक सवाल भी किया था, ज़कात और फ़ितरे में फ़र्क क्या है। तो ज़कात दरअसल ऐसे माल को कहा जाता है जिस पर 1 साल गुजर जाए। फ़र्ज़ कीजिए किसी के पास, हाँ, अब ज़कात का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। 52.5 तोला चांदी की रकम आजकल कोई 50,000 के करीब है। अब कोई कहे कि मेरे पास जी वो सोना है, तो लेकिन फ़ुक़हा ने कहा नहीं, चांदी का मयार मुक़र्रर करो, इसलिए कि वो रकम कम है, 50,000 से ज़्यादा है तो अब गरीबों की मदद करें आपके पास। और 50,000 पर या उस निसाब पर पूरा साल, एक कमरी साल गुजर गया। मुहर्रम में पास किसी के पास माल आया और पूरा साल उसके पास इतना माल बरकरार रहा कि वो साहिब निसाब रहा। 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम उसके पास रही पूरे साल। तो अब साल पूरा होने के लिए हम आम तौर पर रमज़ान में देते हैं कि इसमें ज़्यादा सवाब मिलता है, तो हमने रमज़ान ही मुअय्यन कर लिया। हकीकत में जिस वक्त उसके पास माल आया और उसके बाद साल गुजर गया, साल गुजरना शर्त है। अच्छा, फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किस्तों पे फ्लैट या कोई भी प्लॉट वगैरह ख़रीदते हैं, और फ़र्ज़ करें कि वो 5 लाख या 6 लाख रुपए किस्तें दे चुके हैं और अभी उनको किस्तें और देनी बाकी हैं और उस असना में 1 साल गुजर गया है, तो वो चीज़ जो कि अभी तक उनके नाम नहीं हुई है, या वो उन्होंने वो फ्लैट बुक कराया हुआ है, उस पर किस्तें दे रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो वो किस्तें जो वो दे चुके हैं या वो जो उसका घर है या फ्लैट है जितने का भी है, उसकी मालियत पे क्या ज़कात निकलेगी? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बाज़ लोग जो है वो फाइनेंस करते हैं इस और उन चीज़ों को कि हमने ये फ्लैट लेना है और फिर इसको बेचना है। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में तो जब फ्लैट पूरे तरीक़े से उनके कब्ज़े में आ जाएगा, तो जब भी वो बेचेंगे जो रकम आएगी उस पर ज़कात लगेगी, सीधा सा फार्मूला है। और अगर किसी ने अपने रहने के लिए मकान अगर ये किया है, किस्तें दे रहा है, तो ऐसी सूरत में ज़कात नहीं होता, उसकी रहने की जगह है। एक फ़ुक़हा ने कहा कि एक सर्दियों का मकान है, गर्मियों का मकान, ऐसी सूरत में भी ज़कात नहीं लगेगी।
अगर कब्र की गर्मी अगर कम करनी है, जहन्नम की गर्मी कम करनी है, सदका दो। और बलाओं को टालना है तो सदका दो। तो ये बला है ना आजकल, इसको टालने के लिए सदका दीजिए। फ़युदाइफ़लहु कसीरा। अल्लाह की बात पर यकीन रखिए। मामला क्या है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बातों को नहीं मानते। अल्लाह ने कहा कि तुम दोगे तो ये तुम्हारा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन हम इस सोचो विचार में मुब्तला हो जाते हैं, कम हो जाए, कम नहीं होगा। जो अल्लाह की राह में, देखिए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि किसी के यहाँ से बकरी आई, हुज़ूर ने फरमाया ज़िबा करो। ज़िबा की, कुछ बाहर चले गए, वापस आप आए, आपने फरमाया क्या किया? कहा या रसूलल्लाह सब तकसीम कर दिया, सब खर्च हो गए, छोटा सा हिस्सा आपके लिए बचा लिया। क्या खूबसूरत तालीम दी। आपने फरमाया कि आयशा ये मत कहो कि वो खर्च हो गया और ये बच गया, बल्कि ये कहो कि जो अल्लाह की राह में दे दिया वो बच गया, जो अपने लिए रख लिया वो खर्च हो गया। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें आपने की और बहुत सारे सवालात के जवाबात हमें मिले और यकीनन आप लोगों को भी मिल गए होंगे आपके सवाल के जवाबात। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मिल गए मेरे सवालों के जवाब। मेरे बड़े सारे सवाल थे, मैंने कहा था आप आएंगे तो आपसे पूछूंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आप ये बोलते हैं सेटिस्फाई होते हैं, सवालों के जवाब ख़त्म हो गए, लेकिन सवाल जैसे ही आप गए तो सवाल एक और जहन में आ गया, एक और जहन में आ जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। यकीनन आपको आज का टॉपिक भी हमारा पसंद आया होगा और हमारी जो भी गुफ्तगू, सवाल जवाब थे वो काफ़ी आप मुतमईन हो गए होंगे उससे। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में, अगले किसी रोज़े में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी आपका अंदाज़ गुफ्तगू और आपका जो बयान का अंदाज़ है वो बहुत ही ख़ूबसूरत है और दिल को जाके बात लगती है। ये अल्लाह का फजल करम है। बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसमें और तौफीक दे कि आप इस तरह इस्लाम को, इस्लाम के अहकामात को और फैलाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी नातख़्वां अक्सा अब्दुल हक, और जितनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है माशाल्लाह उतनी ही खूबसूरत इनकी सूरत और सीरत भी है। अक्सा, आज क्या सुनाएंगी आप हमें? एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, आप सबकी समातों की नज़र कर रही हूँ। करम आज बालाए बाम गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए बाम गया है, ज़ुबां पर मुहम्मद क्या बात है? का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए, दुरूदों की बारिश है कौनो मकामी, दुरूदों की बारिश है कौनो मकामी, के आजम्बिया का इमाम आ गया है, के आजम्बिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए, और मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, अरे वो देखो हमारा गुलाम आ
जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बाराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयां। और नातें सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग उसमें गुम हो जाते हैं ना, उनकी आवाज़ में कोई एक अलग ही जादू होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, अल्लाह आमीन, पाक सुभान। आपकी आवाज़ में और ज़्यादा निखार पैदा करे। आमीन, आमीन, सुभान। सुभान। रमज़ान मुबारक के किचन में हम मौजूद हैं और आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई कोफ्ता। कोफ्ता कढ़ाई क्या होता है, कढ़ाई कोफ्ता क्या होता है, आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, कढ़ाई कोफ्ता क्या हुआ। जी ये जब मैं अभी आपको बनाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह बनता है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कढ़ाई कोफ्ता क्या होता है। ये मेरी अपनी डिश नहीं है, ये मैंने सीखी थी, हमारी बहुत ही प्यारी एक एक्ट्रेस थी और मेरी बचपन की दोस्त नवीन, उसकी अम्मी भी थी, वो राशिदा याकूब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, काफ़ी साल पहले उनका इंतकाल हो गया। आपने बहुत सारे ड्रामों में उनको देखा होगा, फ़िल्म में भी उन्होंने काम किया था, सऊद की फ़िल्म बाबू में भी थी। खैर उस वक्त मैं सऊद को नहीं जानती थी, लेकिन हाँ राशिदा आंटी को मैं जानती थी, और राशिदा आंटी की वजह से ही मैं ड्रामों में आई। वो इस तरह के, उनके साथ मैं प्रेस क्लब के सामने एक लाइब्रेरी, करीब में लाइब्रेरी होती थी, वहाँ मैं गई हुई थी। और वहाँ पे फिर उधर एक्टर्स का जो है ना एक वो निकला हुआ था, कोई वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी चैनल के ख़िलाफ़। उस ज़माने में बहुत पहले की बात है, ये एक चैनल था जो बंद हो गया था और लोगों के पैसे फंस गए थे। तो वहाँ पे फिर कैसर निज़ामानी साहब ने मुझे देखा और फिर उन्होंने मुझसे राशिदा आपा से पूछा कि कौन है आपकी। तो राशिदा आपा ने कहा कि मेरी बेटियों की तरह है, मेरी बेटी की दोस्त है। उन्होंने कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि ये ड्रामों में आ जाए, मेरे ड्रामा मैं नया कर रहा हूँ, एक अनहोनी, उसमें काम करे, ये प्राइवेट प्रोडक्शन। तो राशिदा आपा ने कहा कि भाई ये नाते वगैरह तो पढ़ती है टीवी पर, लेकिन पीटीवी पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इसको, लेकिन मैं इसके अम्मी अब्बू से बात कर लूँगी। फिर उन्होंने मुझे बताया, खैर फिर वो एक लंबी कहानी है, फिर उसकी किस तरह से परमिशन मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब एक कहानी है। तो राशिदा आंटी से मैंने ये कोफ्ता कढ़ाई बनाना सीखा था। मुझे अब याद नहीं है उन्होंने बनाया था, हाँ याद आ गया, उन्होंने मेरे ख्याल बीफ में बनाया था, मैं चिकन में बना रही हूँ। और ये हम लोग बीफ में भी बना सकते हैं, यानी कि बड़े के कीमे में भी बना सकते हैं। वैसे बड़े के कीमे में ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, लेकिन मैं चिकन में इसलिए बना रही हूँ कि चिकन में बच्चे मेरे ज़्यादातर चिकन खाना पसंद करते हैं, इस वजह से। तो क्योंकि हमने ये अफ्तार में खाना भी होता है, फिर जो मैं अभी बनाती हूँ हम अफ्तार में खाते भी हैं, इसलिए। तो चलें आए बनाते हैं आज हम कोफ्ता कढ़ाई। और उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसके लिए जो है हमें चाहिए कीमा मैंने लिया है, ये तकरीबन 1.5 पाव कीमा है। और हमें चाहिए हरी प्याज कटी हुई, हमें चाहिए पिसा हुआ लहसुन, अदरक, और हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, धनिया, पुदीना और कटी हुई मिर्चें और साबुत मिर्चें, हरी मिर्चें। अच्छा, आप देख रहे हैं कि कितनी कितनी तादाद है, ये मैं आपको जब डालूंगी तब बताऊंगी कि कितना कितना डालना है। अब हम आते हैं इस तरफ। और ये इसके अलावा हमें चाहिए भुना हुआ ज़ीरा, या ज़ीरा आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, भुना हुआ ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये है चाट मसाला, ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये है पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और तेल चाहिए हमें जो हस्बे ज़रूरत हमें जितना दरकार होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये कीमा निकाला इसमें, और उसके बाद हम कीमे में डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे कीमे में नमक, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, एक से 1.5 टीस्पून चाट मसाला,
1 से 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टेबलस्पून कटा हुआ प्याज, पिसा हुआ अदरक लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ धनिया। अब 2 चीज़ें सिर्फ रह गई हैं। इसमें हमने तमाम मसाले डाले हैं, हमने इसमें नमक डाला। अच्छा, हल्दी जो है ना बहुत ही कम डालनी है कीमे के अंदर, बहुत कम हल्दी डालनी है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए डालनी है, ठीक है। और अगर आपको हल्दी का टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं तो आप थोड़ा सा मस्टर्ड डाल सकती हैं, जो बाज़ार में मिलता है, जो हम बन कबाब वगैरह में, बर्गर्स में डाल के खाते हैं। मस्टर्ड आप आधी चमची चाय की डाल सकती हैं, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली, थोड़ा सा पिसा हुआ आधी चमची, क्योंकि मिर्चें आप हस्बे जायका डालेंगे। मिर्चों का मैं किसी को नहीं बोलती कि मिर्चें इतनी डालो उतनी डाल दो, आपकी मर्ज़ी जितनी मिर्चें डालनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको ऐसा लगे मिक्स करते वक्त कि कोई चीज़ अगर कम लग रही है आपको तो आप और डाल सकते हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे थोड़ा सा इसमें धनिया और डालना चाहिए। मैंने धनिया और डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा प्याज और डाल रही हूँ मैं इसमें, मुझे कम लग रहा था। ये हमने इसको कर लिया। अब हम इसका बनाएंगे कोफ्ता टाइप एक चीज़। कोफ्ते की तरह नहीं बनेगा ये, जो कोफ्ते हम बनाते हैं उस तरह नहीं बनेगा ये, मैं आपको बता दूं। अब तो कोफ्तों में तो पता नहीं क्या क्या डालते हैं ना। अब कुछ लोग जो हैं वो भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं, कुछ लोग जो हैं वो चने जो हैं वो पीस के डालते हैं कोफ्तों में। तो इसमें हम सिर्फ इसको ऐसे करके छोटा से बना देंगे। देख लें आप, ये छोटा सा हमने कोफ्ता बना दिया। पता नहीं आप लोग ये बनाते हैं घर में या नहीं बनाते, लेकिन मेरे घर में ये बहुत बनता है और मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है, और मुझे भी ये बहुत पसंद है। और जब आप खा के देखेंगे ना, आपको और भी अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। ये देखें, अच्छा जी, ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं हमारे, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। और फ्राइंग पैन हमने यहाँ पर रख दिया है, हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे तेल जो है वो गरम। अच्छा देखें कोफ्तों कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बने हैं। छोटे छोटे ही बनाने, आप चाहें तो आप किसी और शेप में बना सकते हैं, बड़े नहीं बन सकते इसके, क्योंकि ये जो है मोटा कीमा है, ये बारीक वाला कीमा नहीं है, ये थोड़ा मोटा कीमा है। तो मोटे कीमे के बड़े वो नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें कीमा मैं तो मोटा लेती हूँ, लेकिन जब बीफ का कीमा मैं लेती हूँ तब मैं बारीक कीमा लेती हूँ, मशीन का निकला हुआ। जब चिकन का लेती हूँ तो थोड़ा सा मोटा कीमा लेती हूँ, लेकिन जब बीफ का कीमा आपने लेना तो एक बार मशीन का निकला हुआ बीफ का कीमा लेना है, ठीक है। ये तेल तकरीबन गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देते हैं। और आँच जो है चूल्हे की वो बहुत ज़्यादा ना तेज़ रखनी है ना बहुत हल्की रखनी है। आँच चूल्हे की हमने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, क्योंकि अगर हम तेज़ रखेंगे आँच तो ये जो है ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर कम रखेंगे आँच तो ये टूट जाएंगे। और ठंडे तेल में भी बिल्कुल नहीं डालने हैं, तेल जब तक गर्म नहीं हो नहीं डालने, वरना ये टूट जाएंगे। और बहुत एहतियात के साथ इनको हमने बनाना है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपको लगे कि आप के जो ये कबाब हैं ये टूट जाते हैं या टूट रहे हैं, तो आप इसमें अगर एक अंडा डाल देंगी, अंडा डाल के आधा फेंट के, आधा अंडा अगर इतना 1.5 पाव आपने कीमा लिया है तो अंडा डाल के आप उसको उसमें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि ये टूटेंगे नहीं। ये देखें, ये इनका कलर चेंज हो गया है और ये पक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने चूल्हा देख लें आप हल्का रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया हुआ।
और दरमियाना रखा हुआ है बिल्कुल। ये जब गुलाबी होने लग जाएं तब आप इनको निकालेंगे। अच्छा, ये फ्राई हो गए हैं, ये हम अब इनको निकाल रहे हैं। ये हमने इनको निकाल लिया है और ये देखें ये इस शक्ल के हो जाएंगे। तो ये कोफ्ते तो हमने तैयार कर लिए हैं और अब हम चलेंगे इसका जो ग्रेवी है वो बनाएंगे कि ग्रेवी में इसमें क्या क्या डलता है। तो चलिए आइए ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए हम फ्राइंग पैन जो हमने धुलवा लिया है, ये हम फ्राइंग पैन इस पर रखेंगे। अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ज़ाहिर है ग्रेवी बनानी है तो ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन मोंडियाल का जो है वो यूज़ करती हूँ। अब हमने सबसे पहले इसमें डालना है ज़ीरा डालेंगे हम इसमें। वैसे तो ज़ीरा भुना हुआ ही है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ, बारीक कटा हुआ ये प्याज। बारीक कटा हुआ प्याज डल गया इसके अंदर और साथ ही हम डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर डाल दिए। ये हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ लहसुन, ये भी डल गया। इसको ज़रा हम हिला लेते हैं थोड़ा सा। चमचा गलत इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, सॉरी। चमचा मैं दूसरा लेती हूँ। चमचा आ गया। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना मेरा, इसमें अगर हम ये वाला चमचा वैसे फ्राई करने के तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको घुमाना हो तो ये चमचा यूज़ नहीं कर सकते वरना इसकी जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये हमने देख लें ये कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। अच्छा जी, मसाले क्या क्या डालेंगे हम इसमें, ये मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल वही मसाले डलेंगे जो उसमें डले थे कबाबों में। ये चाट मसाला आया है इसके अंदर, ठीक है। ये डली हल्दी। अच्छा, और हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि रह गई हैं अभी। ये गई कुटी हुई लाल मिर्चें। मिर्चें आप लोग सोच रहे होंगे ये कितनी मिर्चें खाती है, तो ये जो मिर्चें हमारे यहाँ आई हुई हैं ना, ये मिर्चें जो हैं ये हमने बाज़ार की नहीं ली हुई। ये हमने जो लाल मिर्चें साबुत होती हैं उनको ग्राइंड किया हुआ है, तो वो इतनी ज़्यादा मिर्चों वाली होती नहीं है, क्योंकि जो बाज़ार से आती है उसमें शायद पिसी हुई लाल मिर्चें वो लोग मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, आप देख रहे हैं हरा प्याज। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मसाला जो है वो लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये चला गया। अब रह गई हैं ये हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना। अच्छा, ये हमने इसमें डाली हरी मिर्चें और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें प्याज थोड़ा सा और डालना चाहिए, प्याज कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा प्याज और डालूँगी। और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। ये प्याज मैंने और डाल दिया और अब मैं इसमें डालूँगी ये थोड़ा पुदीना और थोड़ा सा धनिया। और ये हमारी कढ़ाई का वो तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये कोफ्ते, हमने इसमें डाल दिए।
ये हमारी बन गई कोफ्ता कढ़ाई। अब इसको हम निकाल लेंगे। जी, तो ये हमारी कोफ्ता कढ़ाई तैयार हो गई है। ऊपर से हम इस पे हल्का सा जो है वो पुदीना छिड़केंगे और हमारी कोफ्ता कढ़ाई तैयार है। जी, तो हमारी कोफ्ता कढ़ाई किस तरह बनती है आपने देख लिया और ये कोफ्ता कढ़ाई तैयार है। आप ये अपने घर में बनाएं, खाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो कि अफ्तारी में पकौड़े और दही बड़े, छोले, चाट ये वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, बल्कि उन लोगों को खाना खाना पसंद होता है। तो ये कुछ फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि ये एक तरह से आप देखा जाए तो ये बाकायदा एक वो कोरमा सालन वाली डिश नहीं है। ये थोड़ी चटपटी और थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट डिश है। तो आप ये खाएं अफ्तार में और इसके मज़े लें और फिर मुझे दुआएं दें और दुआएं दें कि अल्लाह पाक मेरी इस कोशिश को, जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर मैं आई हूँ, इस कोशिश को मेरी अल्लाह पाक जो है कबूल और मंजूर फरमाए। अगर मेरा शो जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग देखते हैं और उन 3 लाख लोगों में से 3 लोगों ने भी अगर उसमें से कुछ अच्छी बात उठा ली और उसको अपना लिया तो मेरी ये मेहनत वसूल हो गई। तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरी ये ट्रांसमिशन जो है अल्लाह पाक अपने इसमें जितने भी हमने बातें की हैं अल्लाह के अहकामात के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में, अल्लाह पाक को कबूल मंजूर फरमाए। और जो रिस्क हमें अल्लाह पाक ने अता किया है, जो हम बना रहे हैं, जो आपको बता रही हूँ, वो रिस्क जो है अल्लाह पाक हमें उसमें बरकत दे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि अल्लाह पाक हमारे घरों में बरकतें ज़रूर देंगे इस रमज़ान उल मुबारक की रहमतें और बरकतों की वजह से। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप खाना बनाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूंक दिया करें, दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक दिया करें। इस तरह खाने में मज़ीद बरकत होती है। अलम शरीफ पढ़ के फूंक दिया करें, खाने में बहुत बरकत होती है। और चलते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जो वज़ाइफ़ इंशाअल्लाह बताए जाएंगे उसका जो मौजू है वो शादी की जो रुकावटें होती हैं। बहुत सारे हमारे बहन, हमारे भाई काफ़ी उम्र निकल रही होती है, उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है, बिल्कुल रुकावटें होती हैं, लेकिन कभी कभी रुकावटें हमारी ख़ुद साख्ता भी होती हैं। हमें हमारे कैलिबर का, हमारे स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं मिल रहा होता। एक इस ज़माने के अंदर अहम इशू है कि जी इस लड़के में ये मामला है, इस लड़की में ये मामला है। तो आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा के खातिर कोई अच्छा देखें, हसब नसब देखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन रिश्ता वो होता है जो दीनी मामलात में देखा जाए, जिसका दीन अच्छा हो, मतलब कि वो क़ल्बी रूहानी तौर पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में झुकने वाला हो, नमाज का पाबंद हो और दीनी उमूर को समझने वाला हो। दीनी मामलात में मतलब ये कि हर चीज़ में वो अल्लाह की रज़ा चाहता हो, तो ये बेहतरीन रिश्ता होता है। अब जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए है कि हमें इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह सूरह इखलास पढ़नी है। 5 वक्त नमाज तो ऑफकोर्स आपको पढ़नी है, नवाफिल की भी कसरत करनी है। अगर क़ज़ाए उम्री है तो उसको भी अदा करना है। और इशा की नमाज के बाद आपको एक तस्बीह सूरह इखलास पढ़नी है और उसके साथ साथ आप पहले कलमे का विर्द करते रहें। अभी माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का वो महीना है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमां नुज़ूल फरमाया था। तो सहरी के वक्त जब आप उठें, कुछ देर पहले उठ जाइए, वज़ू करें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें,
सलात तौबा के हवाले से। उसके बाद दुआ करें कि अल्लाह जो रिश्ते में रुकावट है अल्लाह उसको दूर फरमा, पहले कलमे का विर्द करते रहें, तो इंशाअल्लाह जो रुकावटें वो ख़त्म हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला पहले कलमे की बरकत से और सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है, जो छोटी सी ट्रांसमिशन हमने यहाँ पे सजाई है, अल्लाह पाक उसमें जितनी भी हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम भेजते हैं, उनकी बात करते हैं, अहादीस बयान करते हैं, जितनी भी हम बातें करते हैं, अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो कि नहीं पता होती, जैसे आज मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़कात के बारे में पता चली जो कि मुझे पहले पता ही नहीं थी। मैं समझती थी कि शायद हम जो है ज़कात, जैसे हम गैर मज़हब को ज़कात नहीं दे सकते, ये हमें पता चला। जिसके अलावा बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ये मुझे पता चला कि हम अपने असल और सूद, यानी कि जैसे जमील अख्तर साहब ने बताया कि जो एक चला आ रहा होता है, माँ, दादी, नाना, नानी, बच्चे, उनके बच्चे, औलादों को और माँ बाप के माँ बाप को हम ज़कात नहीं दे सकते, तो आप सबको भी पता चल गया होगा। और कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द अपनी ज़कात निकालें। और जिस तरह पैसा और माल की ज़कात होती है, उसी तरह हमारी रूह की जो होती है वो भी एक ज़कात होती है, जो कि हम अदा करते हैं रोज़ा रख के, अपने आप को, अपनी रूह को पाक करते हैं और अपने दिल को पाक करते हैं। अगर आप दिल को पाक नहीं करते तो फिर इसका मतलब कि दिल में तो वही बोझ गंदगी भरी हुई है, तो क्या फ़ायदा। इंसान बाहर से जितना ही पाक व साफ़ बज़ाहिर नज़र आए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इबादतें जो कबूल होती हैं। और मुझे लगता है कि अल्लाह पाक हमें मौका देता है, हर इंसान को मौका देता है सुधरने का, एक मौका ज़रूर देता है। आपको एहसास हो जाता है कि हाँ, हम ये गलत कर रहे हैं, हम ये सही नहीं कर रहे। और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत सौ से अच्छे हैं, हम किसी को मार थोड़ी रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कत्ल थोड़ी कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कर रहे, वो तो नहीं कर रहे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपने आप को जितना अच्छा समझ रहे हैं, न जाने अल्लाह पाक की नज़र में कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुनिया जिसको बुरा समझ रही होती है वो अल्लाह के बहुत करीब होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो नज़र आ रहा होता है कि ये बहुत नेक इंसान होगा, वो अल्लाह के बिल्कुल भी करीब नहीं होता। तो हुलियों पर ना जाएं, लोगों की बज़ाहिर उनकी जो काम है उस पर ना जाएं। आप बस ये सोचें कि अल्लाह पाक जो है जिससे राज़ी है वो उससे राज़ी है। किसी को देखकर उसके बारे में अंदाज़े ना लगाएं, उसके बारे में उसको बुरा भला ना कहें। हमें कुछ नहीं पता कि अल्लाह के करीब कौन है। तो खैर, आज जो हमने बात की ज़कात की, वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक साथ इतने पैसे, क्योंकि ज़ाहिर इंसान ने चीज़ें अपनी अच्छे वक्तों में जोड़ के रखा हुआ होता है, चाहे वो सोना हो या पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, लोगों ने जमा कर के चीज़ बनाई होती है। फिर एक साल जब उस पर ज़कात आती है तो इतनी सारी ज़कात आपको मुश्किल हो जाती है देनी, क्योंकि आपकी कमाई का ज़रिया इतना होता नहीं। क्योंकि चीज़ें तो ज़ाहिर है आप जमा कर के एक दफ़ा लेते हैं तो ज़रिया नहीं होता और परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यही बेहतर है कि साल में वो हर महीने, हर हफ्ते या जिस तरह से भी उनको सही लगे थोड़ी करके ज़कात निकालते रहा करें, ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े। और ज़कात देनी तो लाजमी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें से एक रुकन जो है वो ज़कात भी है। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है ज़कात, फ़ितरा, सदका और खैरात देने के मामले में हम सबको जो है वो इतना हमें अक़ल दे कि हम इंसाफ़ कर सकें, हमें इतना तौफ़ीक दे कि हम इंसाफ़ कर सकें इस चीज़ में भी, क्योंकि इसमें भी इंसाफ़ बहुत ज़रूरी है। और यकीनन अल्लाह की राह में जो चीज़ खर्च की जाती है, चाहे वो माल हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जान हो, कुछ भी हो, जब अल्लाह की राह में जो चीज़ दी जाती है, अल्लाह पाक उसको कई गुना ज़्यादा करके हमें वापस लौटाता है। ये तो हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। तो जी, इसी ईमान के साथ कि अगर हम अल्लाह पाक को
की राह में कुछ खर्च करेंगे तो उसका कई गुना ज़्यादा हमें वो अल्लाह पाक वापस देगा, चाहे वो सवाब की सूरत में दे, चाहे वो बख्शिश की सूरत में दे, चाहे वो माल की सूरत में दे, चाहे वो औलाद की सूरत में दे, चाहे वो दिल के सुकून की सूरत में दे, क्योंकि दिल का सुकून जो है वो भी एक बहुत बड़ी दौलत होती है। अगर आपको दिल में सुकून नहीं है, आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, तो आप सारी ज़िंदगी बेचैनी में गुजारते हैं, चाहे आप कितने ही आरामदेह बिस्तर पे सोएं, कितने ही मज़े मज़े के खाने खा लें, लेकिन अगर आप अंदर से सुकून से नहीं होते तो आप दुनिया की कोई चीज़ जो है वो राहत नहीं दे सकती। तो अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे और इस रमज़ान हमें ज़कात अदा करने की तौफ़ीक दे उस तरह से जिस तरह की ज़कात अदा करने का हक़ है। आमीन सुम आमीन। कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए शो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का छट जाए